Hey everyone, welcome back to the channel. So as you all know that we are doing the series of the lectures on the topic of marketing management. In this video, I'm going to complete the topic of marketing management process. Those who are new to the channel, let me tell you that I have prepared a complete series of lectures on the topics of marketing management, the link for which you can find down in the description box. So let's quickly start with the process of marketing management. Like like any process, this marketing management also starts with setting up the objectives. इसका मतलब कोई भी प्रोसेस, जब हम कोई भी टास्क स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उसके ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. एज यू कैन सी, दिस इज अ 6 स्टेप प्रोसेस. इसमें 6 स्टेप्स हैं: सेटिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च एंड सिलेक्टिंग द टारगेट मार्केट, designing the strategies, planning the programs, and ultimately organizing, implementing, and controlling. Let's understand all these steps one by one. फर्स्ट स्टेप आता है सेटिंग अप द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स. यानी कि जो आपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, जो गोल आप सेट करते हो, वो सबसे पहला स्टेप होता है इन एनी प्रोसेस. आपका मार्केटिंग का एजेंडा क्या है, आप मार्केटिंग क्यों करना चाहते हो, वो ऑब्जेक्टिव्स आपको सेट करने होते हैं. नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स हमेशा होने चाहिए स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट ऑफ कोर्स इज एन एक्रोनिम. एस का मतलब होता है स्पेसिफिक. आपके गोल्स बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू इंक्रीज द सेल्स बाय 20% बाय नेक्स्ट ईयर. तो ऐसा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, राइट. एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल. ऐसा ऑब्जेक्टिव जिसे मैं नंबर्स, फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू मेजर कर सकती हूँ. दैट शुड बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन ऑब्जेक्टिव. ए अचीवेबल. आपके ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए दैट यू कैन अचीव देम with the resources that you have, with the money that you have, with the time that you have. उस टाइम पीरियड में ये रिसोर्सेज अचीवेबल होने चाहिए, राइट. आर स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट. रेलिवेंट मतलब रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक MBA का स्टूडेंट ये टारगेट नहीं कर सकता कि वो IT की फील्ड में एक्सेल कर जाए. दैट्स नॉट अ रेलिवेंट गोल, राइट. सिमिलरली, मार्केटिंग के जब भी आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, दे शुड बी रेलिवेंट, दे शुड कॉन्ट्रीब्यूट टू योर ग्रोथ, राइट. एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड. यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव्स का एक टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई वांट टू इंक्रीज द 20% सेल्स बाय नेक्स्ट ईयर. तो ये नेक्स्ट ईयर मैंने टाइम बाउंड रखा है. दिस इज कॉल्ड स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स. सो वाइल यू सेट अप द ऑब्जेक्टिव्स फॉर योर मार्केटिंग नीड्स, दे शुड बी स्मार्ट. सेकेंड स्टेप आता है एनालाइजिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़. अब जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए हैं, तो आप मार्केट में जाके अपॉर्चुनिटीज़ देखते हो वेयर यू कैन अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स. तो जब भी हम मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, इसका मतलब हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, मार्केट को स्टडी करते हैं. सो हियर वी अंडरस्टैंड द टूल्स ऑफ मार्केट एनालिसिस. मार्केट को कैसे स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट इसमें आता है स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट इज एन एक्रोनिम फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. स्वॉट एनालिसिस मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी व्हेन वी विल डू द टॉपिक मार्केटिंग एनालिसिस. Here I am just explaining you a brief about market, analyzing the market opportunities. So first is the SWOT analysis. Second आता है pestle analysis. Pestle again is an acronym. Pestle analysis model हमें help करता है हमारा macro environment study करने के लिए. Then comes the Porter's 5 force model. Michael Porter has given a very interesting 5 force model. ये 5 forces भी हमें मार्केट को स्टडी करने में हेल्प करते हैं. So the second step in the marketing management process is एनालाइज द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़, राइट. इसमें हम किसे एनालाइज करते हैं? वी एनालाइज द कस्टमर्स, टेक्नोलॉजी, कंपनी एंड द कंपेटिटर्स. हम इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हैं एंड वी फाइंड आउट वेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी. थर्ड स्टेप अंडर द मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस इज रिसर्च एंड सिलेक्टिंग द टारगेट मार्केट. यानी कि अब आपको अपनी टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन मार्केटिंग ऑल्सो, जिसे हम बोलते हैं STP. STP stands for segmentation, targeting and positioning. Segmentation का मतलब होता है मार्केट को डिवाइड करना. टारगेट का मतलब होता है उस डिवाइडेड मार्केट में से अपने लिए मार्केट को सिलेक्ट करना. एंड पोजिशनिंग का मतलब होता है जो आपकी सिलेक्टेड मार्केट है उसमें जाके अपना प्रोडक्ट पोजिशन करना. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम मेकिंग अ प्रोडक्ट फॉर किड्स, तो मैं मार्केट को सेगमेंट करूँगी यंग मदर्स, ओल्ड मदर्स, अनमैरिड कपल. इस तरीके से मैं मार्केट को सेगमेंट करूँगी. उसमें से मेरी टारगेट मार्केट हो जाती है न्यू मदर्स, राइट. मदर्स, यंग मदर्स और न्यू मदर्स. और उन मदर्स के माइंड में मैं अपना प्रोडक्ट पोजीशन करूँगी. दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिंग द टारगेट मार्केट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट.
नेक्स्ट स्टेप आता है डिज़ाइनिंग द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अब जब आपने अपनी सिलेक्टेड टारगेट मार्केट को सिलेक्ट कर लिया है, तो अब आप उस मार्केट के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हो कि आप फाइनली अपना प्रोडक्ट कैसे उन्हें मार्केट करने वाले हो, राइट। तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा मार्केटिंग मिक्स डिज़ाइन करते हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। वी आर गोइंग टू डू दिस टॉपिक ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। तो हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में अपना पूरा मार्केटिंग मिक्स डिज़ाइन करते हैं, हम अपना पूरा बजट प्लान करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं। दिस इज़ द गेम प्लान। इवेंचुअली मेरा मार्केटिंग कैसे होने वाला है, वॉट इज़ योर स्ट्रैटेजी, दिस इज़ वॉट वी प्लान ओवर योर। अंडर द नेक्स्ट स्टेप वी हैव प्लानिंग द मार्केटिंग प्रोग्राम्स। जब आप अपनी स्ट्रैटेजीज डिसाइड कर लेते हो, स्ट्रैटेजीज होती है लाइक स्टेप बाय स्टेप वी डिसाइड, तो उन स्ट्रैटेजीज को हम पूरे के पूरे फ्रेमवर्क में डालते हैं। उस फ्रेमवर्क से पूरा का पूरा मार्केटिंग प्लान बनता है और बहुत सारे प्लान्स मिलके पूरा का पूरा एक मार्केटिंग प्रोग्राम बनता है। देन वी मेक अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल प्लान जिसे हम फाइनली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ये हम पूरा एक मार्केटिंग प्रोग्राम बनाते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज़ ऑर्गेनाइज मतलब आप रिसोर्सेज को अरेंज करो अब, क्योंकि आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम बन गया है। रिसोर्सेज को अरेंज करने के बाद आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ वट एवर यू हैव प्लान्ड ऑन पेपर्स, नाउ यू आर एक्चुअली गोइंग टू वर्क ऑन दैट। एंड लास्ट, यू कंट्रोल इट। कंट्रोलिंग हमें पता है हर मैनेजमेंट प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है। कंट्रोलिंग का मतलब होता है यू चेक वेदर यू हैव अचीव्ड योर ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। कीप इन माइंड, ऑब्जेक्टिव्स था हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। तो हम फर्स्ट स्टेप में वापस जाते हैं कि क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं। इफ़ येस, वेरी गुड, लेट्स कंटिन्यू विद द प्लान। इफ़ नो, we check what is the problem, what are the corrections required, and we so do them. So this is the complete step of marketing management process. There are the 6 steps. I hope you all have understood the step. I hope you like the video. Please do tell me in the comment section how did you like it. If you like it, please give me a thumbs up. Share the video to your friends and do subscribe to the channel. Till then, keep studying. Thank you so much.